नमस्कार दोस्तों, जय भीम। आज भीम आर्मी के मुखिया व आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद जो है हरियाणा में चुनावी जनसभा को संबोधित करने के लिए पहुंचे थे। कल आपको बता दें कि चंद्रशेखर आजाद के गाड़ियों पर पथराव हुआ था, लेकिन आज फिर जो है चंद्रशेखर आजाद जो है हरियाणा के अंदर ही मौजूद हैं, वहां पे जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद के सभा में बड़ी भीड़ जो है देखने को मिल रही है। वहीं पे आज गांधी जी की जयंती है और गांधी जी की जयंती पर बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती जी का भाषण काफी ज्यादा वायरल किया जा रहा है। जो बीएसपी अध्यक्ष मायावती जी ने हरियाणा के जगाधरी में विशाल जनसभा संबोधित करते हुए हरिजन शब्द पर आपत्ति जनाई थी। आपको पता होगा कि हरिजन शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले गांधी जी ने किया था और गांधी जी के हरिजन वाले बयान पर बीएसपी अध्यक्ष मायावती जी ने सबसे पहले 1977 में कटाक्ष किया था और अनुसूचित जाति जनजाति के सम्मेलन में बीएसपी अध्यक्ष मायावती जी ने हरिजन शब्द को लेकर बहन मायावती जी ने लोगों को हरिजन शब्द की परिभाषा समझाया था और उसी शब्द को लेकर बीएसपी अध्यक्ष मायावती जी के वीडियो काफी ज्यादा क्लिप वायरल किए जा रहे हैं। सबसे पहले आप सुनिए कि बीएसपी अध्यक्ष मायावती जी ने हरिजन शब्द को लेकर क्या कुछ कहा था। बाबा साहब के बारे में इनको जानकारी है, लेकिन ये भी जानकारी लेनी चाहिए कि SC ST के लिए क्या लफ्ज इस्तेमाल किया गया है। और जब मैं उस सम्मेलन में बोलने के लिए गई तो वहां पर जितने भी जनता पार्टी के नेता थे तो वो बार बार हरिजन हरिजन इस्तेमाल कर रहे थे। तो मैंने उनको कहा कि एक तरफ तो आप जाति तोड़ने की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप हरिजन कह रहे हैं। यदि हम इसको पॉजिटिव सेंस में लें तो हम तो हरि का मतलब ईश्वर, हम तो ईश्वर की औलाद होगी तो बाकी लोग क्या शैतान की औलाद है। ये मैंने 1977 में जब मुझे उन्होंने ऑल इंडिया की तरफ से इनवाइट किया तो ये मैंने वहां पर बोला था। दरअसल आपको बता दें कि हरियाणा के अंदर विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं और जगाधरी में बीएसपी इनेलो गठबंधन हुआ है और बीएसपी इनेलो गठबंधन का जगाधरी में विशाल जनसभा आयोजित की गई थी। उसमें बीएसपी अध्यक्ष मायावती जी मौजूद थी और इसके अलावा किसी कारणवश अभय सिंह चौटाला जी उस कार्यक्रम में मौजूद नहीं हुए थे, लेकिन हरियाणा के जो प्रदेश अध्यक्ष थे और वो वहाँ पे मौजूद थे। बीएसपी अध्यक्ष मायावती जी के सामने वो भाषण दे रहे थे। हालांकि बहन मायावती जी के सामने जो है बहुत कम लोग होते हैं जो उनके सामने जो है भाषण देते हैं। इनेलो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जो है वहां पे बीएसपी अध्यक्ष मायावती जी के सामने भाषण दे रहे थे। उसी दौरान उन्होंने हरिजन शब्द का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि हरिजन और किसान का मेरे का एक गठबंधन है। इस तरह के बात उन्होंने कही। इसको लेकर जब बीएसपी अध्यक्ष मायावती जी मंच पर पहुंची और बोलने गई तो सबसे पहले हरिजन शब्द पर ही विस्तार से बातें की। उन्होंने कहा कि हरि का मतलब ईश्वर और जन का मतलब लोग, यानी कि जो ईश्वर का संतान होता है उसे हरिजन कहा जाता है। अगर हम लोग ईश्वर के संतान हैं तो क्या बाकी सब शैतान है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी के इस अंदाज को जो है बहुजन समाज के लोगों में काफी ज्यादा पसंद किया जा रहा है। बहन मायावती जी ने बिना किसी राजनीतिक स्वार्थ के ये भी नहीं सोचा उन्होंने कि वो एक राजनीतिक मंच पर बोल रही हैं। उन्होंने गठबंधन की परवाह भी नहीं किया और उन्होंने समाज हित में अपनी बात रखी। जो बात उन्होंने 1977 में कही थी, वही बात जिस बात से बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती जी की छवि जो है पूरे देश भर में फैल गई थी और बहुजन राजनीति में बीएसपी अध्यक्ष मायावती जी की चमक उजागर हो गई थी और उनकी एक नई पहचान बन गई थी और मान्यवर कांसीराम साहब जी ने उनको बहुजन समाज पार्टी में शामिल करा लिया था। दोस्तों, राहुल गांधी ने समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद पासी जी को लेकर जो बयान दिया गया है, राहुल गांधी ने अपनी सभा को संबोधित करते हुए जो बयान दिया है उसको लेकर जो है काफी ज्यादा सुर्खियां बनी हुई है। दलित समाज के लोगों में काफी ज्यादा नाराजगी देखने को मिल रही है। सबसे पहले आप सुनिए कि राहुल गांधी ने दलित समाज के लोगों पे क्या कुछ कहा है। वहां अदानी दिखे, अंबानी दिखे, अमिताभ बच्चन दिखे, बॉलीवुड पूरा दिख गया, मगर गरीब किसान एक नहीं दिखा आपको वहां पे। इसीलिए तो अवधेश ने इनको पटका है। अवधेश वो है वहां का MP जो अयोध्या में जीता है, इसीलिए तो जीता है
कि पूरा हिंदुस्तान देख रहा है भैया, आपने राम मंदिर खोला, सबसे पहले आपने राष्ट्रपति से कहा कि भैया आप आदिवासी हो, आप तो अंदर आ ही नहीं सकती। वैसे दोस्तों, बहन मायावती जी का ये फैसला और ये बयान काफी कुछ बयां करता है। शायद ही भारतीय राजनीति के इतिहास में ऐसा कोई नेता होगा जो अपने राजनीतिक नफा नुकसान को ध्यान में ना रखता हो। बहन मायावती जी के लिए राजनीति दूर की बात है, सबसे पहले बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, मान्यवर साहब कांशीराम जी का मिशन है। बहुजन समाज के महापुरुषों का मिशन बहन मायावती जी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी रहता है। वहीं पे दोस्तों, एक तरफ इजराइल और ईरान के बीच युद्ध चल रहा है। ईरान ने इजराइल पर 200 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी है, तो वहीं पे अब इजराइल भी जो है ईरान में हमला करने की बारी सोच रहा है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि क्या इजराइल और ईरान के युद्ध से भारत पर कुछ नफा नुकसान पहुंचेगा? क्या पेट्रोल डीजल के दाम महंगे हो जाएंगे? इन सब सवालों को लेकर काफी ज्यादा सुर्खियां बनी हुई है। वहीं पे एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि प्रकाश अंबेडकर ने रिजर्वेशन को लेकर एक बड़ा आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगाया है। उन्होंने कहा है कि रिजर्वेशन जिसको एक बार मिल जाएगा उसको दोबारा नहीं मिलेगा। यानी कि आरक्षण पर जो घोटाला भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने किया है वो बहुजनों को समझने की जरूरत है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के प्रपोत्र प्रकाश अंबेडकर ने भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से आरक्षण पर हमला करके दलितों को जो है गुमराह करने की कोशिश की है, उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये लड़ाई आगे भी जारी रहेगी। वहीं पे मध्य प्रदेश से एक बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है कि दलित समुदाय से आने वाले युवक को जो है भरी सभा में उसको अपमानित करके जो है पूरी गांव में जो है घुमाया गया है। इसको लेकर काफी ज्यादा सोशल मीडिया पे चर्चा है। उस वीडियो को काफी ज्यादा सोशल मीडिया पे वायरल किया जा रहा है।